Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, the next state which today we'll be covering is हरियाणा। तो चलिए जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा आपको पता है नॉर्दर्न स्टेट है इंडिया में, और हरियाणा से अगर हम बॉर्डर की बात करें कि कितनी ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो हरियाणा की लगती हैं, उससे पहले अगर हम कैपिटल देखें तो चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की कैपिटल है, ठीक है। और उसका लिटरेसी रेट अगर हम देखें तो वो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। लिटरेसी रेट हरियाणा का आपको 75% देखने को मिलता है, वेयरएज आवर नेशनल एवरेज ऑफ लिटरेसी इज 74%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हरियाणा जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन के उभर के रूप में आपके सामने आता है। अब हम अगर लोकेशन देखें तो भाई हरियाणा इज बॉर्डर्ड बाय पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश टू द नॉर्थ में इसके पंजाब और हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान की आप बात करो तो वो आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा, वेस्ट एंड साउथ में। फिर आप उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश की बात करो तो वो आपके ईस्ट में हरियाणा के सिचुएटेड हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए दिल्ली जो है इट ऑल्सो सराउंड्स दिल्ली ऑन 3 साइड्स, ठीक है। तो हरियाणा जो है वो दिल्ली को 3 साइड से सराउंड करके रखता है, ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम सारे IT हब्स वगैरह को जब देखते हैं तो वो दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, इन सब में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू द लिटरेसी रेट, तो ये मैंने आपको बताया कि 75% जो है वो उसकी लिटरेसी है एंड नेशनल एवरेज हमारा जो है वो 74% है। उसके बाद अगर आप देखो कि एरिया वाइज अगर आप बात करो तो हरियाणा की रैंक है 21 आउट ऑफ 28 स्टेट्स, और अगर आप उसके पॉपुलेशन वाइज बात करो तो 18th रैंक पे आपको हरियाणा स्टैंड करके मिलेगा व्हेन इट कम्स टू अबाउट द पॉपुलेशन। नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट हरियाणा इज फेमस फॉर, आखिर किसके लिए हरियाणा सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो अगर आप एंशिएंट वे में जाके देखोगे, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करोगे, तो हमारी जो महाभारत हुई थी वो आपकी कुरुक्षेत्र में हुई थी, और कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा में ही सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहां से तो आपका एक सेंटिमेंट आपका जुड़ जाता है। उसके बाद अगर आप फूड के लिए देखो तो काफी स्वीट, स्पाइसी और सेवरी फूड के लिए हरियाणा काफी जाना जाता है। कुछ स्पेशल जो उसकी ऑथेंटिक क्विजीन्स हैं वो है मीठे चावल, कचड़ी की चटनी, सांगरी की सब्जी एंड बेसन मसाला रोटी, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी ऑथेंटिक क्विजीन्स आपको हरियाणा में खाने को और टेस्ट करने को मिलती हैं। अब आप करनाल की बात करो तो करनाल इज वेल नोन एज द राइस बोल ऑफ इंडिया, एंड वहां पे आपको काफी ज्यादा राइस का प्रोडक्शन क्योंकि होता है, इसलिए करनाल हरियाणा को राइस बोल ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसके अलावा आप देखो कि मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आपको करनाल फोर्ट, नूर महल और पक्का पुल ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर ब्रह्म सरोवर की अगर आप बात करो तो इट इज अ सेक्रेड वाटर टैंक इन थानेसर डिस्ट्रिक्ट, और थानेसर में वो सिचुएटेड है, और वो एक पिलग्रिमेज साइट की तरह एक्ट करता है। क्या? तो ब्रह्म सरोवर एक पिलग्रिमेज साइट है हिंदूज की, और कुरुक्षेत्र में ही ये आपको देखने को मिलेगा। अब कमिंग टू द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द स्टेट्स जो हम हर एक सेशन में कवर कर रहे हैं, हरियाणा के क्या इसमें हमको जानने को मिलेगा वो हम देखते हैं। तो देखिए, स्टेट एनिमल जो है वो है ब्लैक बग, साइंटिफिक नेम है एंटीलोप सर्वाइकरप्रा, और अगर स्टेट फ्लावर का आप बात करो तो वो है लोटस, जिसका नेम है Nilambo nucifera. Okay, now coming to the state bird, which is black francolin. Francolinus is the scientific name of this bird. Then we come to the state tree, which is peepal. Ficus religiosa is the scientific name of peepal. So these are the very important facts about Haryana. Moving further with the topic, coming to the GI tags of Haryana. तो 2 GI tags आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हरियाणा में GI टैग प्राप्त है किस किस को, तो बासमती चावल जो है वो आपको काफी हम खाते भी हैं, बासमती चावल जो है विच इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो हरियाणा में GI टैग उसको मिला हुआ है। उसके अलावा आप अगर देखो फुलकारी, जो कि एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, इस तरीके की ये फुलकारी दिखती है, इसको भी GI टैग हरियाणा में मिला हुआ है। अब अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो हरियाणा में कोई भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स दी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, क्योंकि हम सारे ही सेशंस जो हमारे स्टेट्स के चल रहे हैं उसमें हर एक एस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक होलिस्टिक नॉलेज हमको मिल सके हमारे प्यारे भारत के बारे में, कि जितने भी स्टेट्स हमारे भारत में हैं, इंडिया में हैं, उनके बारे में क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या हमको जानने की ज़रूरत है, और क्या हमारे लिए एक नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। कमिंग टू द एंशंट हिस्ट्री, तो देखिए हरियाणा को एंशंट में 3 नामों से बहुत ही फेमसली जाना जाता था, जो कि थे ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त एंड ब्रह्म उपदेश। ठीक है, ये तीनों जो नाम हैं वो आपके एक रीजन जो है उसको बोला जाता था हरियाणा में। तो ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त एंड ब्रह्म उपदेश, ठीक है, ये तीनों नाम थे। उसके बाद आप महाभारत वॉर की बात करो, ये युद्ध की बात करो, तो ये तो मैंने आपको बताया कि कुरुक्षेत्र में हुआ था और वहां पे जो है आपको ये महाभारत का जो वॉर है वो आपका वहां पे हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करो तो हरियाणा को क्योंकि जो है वो द ग्रेट गेटवे ऑफ इन नॉर्थ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि हरियाणा की अगर आप लोकेशन को कभी देखोगे तो आपको मैप में आप देखना, उसमें आपको समझ में आएगा कि अगर हरियाणा से आपने एंट्री ले ली है तो नॉर्थ इंडिया का आपका काफी पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो हरियाणा से एंट्री लेना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता है, विच एक्चुअली मेड इट टू अ टारगेट फॉर मेनी वॉर्स इंक्लूडिंग इन्वेजन्स बाय हुनास, टर्क्स एंड दी अफगान्स। क्योंकि हमको पता है अफगानिस्तान जो है हमारा वो उसी एरिया में सिचुएटेड है, नॉर्थ आपको नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान वगैरह सिचुएटेड है, तो वहां से जितने भी हमारे ऊपर अटैक होते थे तो सबके सब जो है वो हरियाणा को ही टारगेट लेकर आते थे कि हमको यहीं से इंडिया में एंट्री लेनी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी, अगर हम स्टेटहुड की बात करें कि एज इसको फुल फ्लेश्ड स्टेट कब बनाया गया, तो देखिए हरियाणा बिकेम अ स्टेट ऑन नवंबर 1 1966 में इसको स्टेट बनाया गया अंडर दी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें जो है वो इसको पंजाब से, जहां पे आपको बोलोगे कि when the पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिवाइडेड द स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है, तो पंजाब से निकाल कर बाइफरकेट करके हरियाणा को क्रिएट किया गया अंडर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन द ईयर ऑफ 1966 एंड ऑन नवंबर 1st। ओके, मूविंग फर्दर, कमिंग टू द रिलीफ फीचर्स ऑफ हरियाणा, जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ हरियाणा, तो अगर फिजियोग्राफी की तरफ हम देखें कि फिजियोग्राफिकली क्या फीचर्स हैं हरियाणा के, तो 2 फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। पहला तो आपका हो गया कि आपको एक फ्लैट एलुवियल प्लेन देखने को मिलेगा और आपको शिवालिक रेंज भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 2 जो फिजियोग्राफिक डिविजन है वो आपको हरियाणा में देखने को मिलते हैं। रिवर्स की आप बात करो तो यमुना रिवर आपको वहां पे मिलेगी और घग्गर रिवर भी आपको जो है वो वहां पर मिलती है। ठीक है, जिसमें से यमुना जो है वो आपकी पेरेनियल रिवर है और घग्गर जो है वो आपके सीजनल रिवर है। तो ये दोनों ही रिवर्स वहां पे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उसको काफी ज्यादा बढ़ावा देती हैं। नाउ कमिंग टू द हिल्स, तो शिवालिक हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द अरावली रेंज इज इन द साउथ। ठीक है, तो शिवालिक हिल्स आपके नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलती है और अरावली रेंज जो है वो आपको साउथ में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपके हिल्स हो गए। अब कमिंग टू दी प्लेन्स, तो क्योंकि आपके यमुना और घग्गर जो हैं ये रिवर्स आपकी हरियाणा में फ्लो कर रही हैं अलोंग द स्टेट, तो आपको घग्गर यमुना प्लेन जो है वो ईस्ट में देखने को मिलता है और उसके बाद ये जो है आपका सबसे ज्यादा पोर्शन हरियाणा का कवर करता है। कौन सा प्लेन, तो यमुना घग्गर प्लेन। ओके, या यमुना घग्गर प्लेन जो है वो ही आपका सबसे ज्यादा पोर्शन हरियाणा का कवर करता है। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमी ऑफ हरियाणा, तो देखिए कैसे हरियाणा में इकोनॉमी चलती है, इकोनॉमिकली कैसे हरियाणा अपने आप को एक रिच स्टेट बनाए रखता है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम पोर्शन देखें तो हरियाणा इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम्स इन इंडिया। ठीक है, और वीट के लेवल पे देखो तो वीट का भी आपको 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलता है हरियाणा, और राइस बोल तो करनाल फिर है ही। उसके अलावा आप देखो अगर वीट में अगर आप देखोगे तो 12% ऑफ द कंट्रीज टोटल वीट प्रोडक्शन जो है वो हमको हरियाणा से मिलता है। ठीक है, अब अगर हम फर्दर देखें कि और क्या क्या क्रॉप्स हमको देखने को मिलती हैं, फूड आइटम्स हमको हरियाणा से मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपका राइस हो गया यहाँ पे, फिर आपका हो गया शुगर केन, फिर कॉटन हो गया आपका, फिर आप देखोगे यहाँ पे ऑयल सीड्स हो गया, पल्सेस हो गई, बार्ले, मेज, मिलेट, ये सारी चीजें आपको हरियाणा से मिलती हैं। ठीक है, कमिंग टू दी, हरियाणा इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडिया सेंट्रल पूल ऑफ फूड ग्रेन्स। जब आप फूड ग्रेन्स की बात करते हो, स्पेसिफिकली आप फूड क्रॉप्स की बात करते हो, तो वहां पे हरियाणा इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन इंडिया, मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थ जो हैं, खाने के आइटम्स जो हैं, वो हरियाणा से हमको आते हैं और हम तक जो हैं वो पहुंचते हैं। ठीक है, नाउ अब इसके अलावा अगर हम मिनरल्स में देखिए तो कौन कौन से, तो भाई लीडिंग स्टेट है किस किस में, टिन में है क्वार्ट्ज, सिलिका, सैंड एंड क्वार्ट्जाइट। तो ये 4 चीजों में, टिन, क्वार्ट्ज, सिलिका, सैंड एंड क्वार्ट्जाइट में हरियाणा जो है वो लीडिंग प्रोडक्शन करता है। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ हरियाणा, इफ वी कंपेयर टू द 2024 करंट का स्टेटस अगर हम देखें, वो पॉलिटिकली हम देख रहे हैं, तो देखिए लोकसभा में अगर हम हरियाणा की सीट्स की बात करें तो 10 सीट्स हैं, राज्यसभा में आपको 5 सीट्स देखने को मिलेंगी, विधानसभा की आप बात करो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा, वहां आपको 90 सीट्स देखने को मिलेंगी हरियाणा में। ठीक है, अब अगर हम इनके सीएम, गवर्नर और चीफ जस्टिस को अगर देखें तो सीएम ऑफ हरियाणा है नायाब सिंह सैनी, गवर्नर ऑफ हरियाणा है वो है बंदरू दत्तात्रेय, और अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट की बात करो तो वो है जस्टिस शील नागू। ठीक है, ये जो है हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया। अब नाउ कमिंग टू द फोक डांसेस ऑफ हरियाणा, तो भाई क्या है फोक डांसेस ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा के एक कल्चर को डिपिक्ट करते हैं। तो ये सारे डांसेस आपको हरियाणा में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक एंथुसियाज्म के साथ परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, बाय द लोकल पब्लिक। नाउ घूमर ये हरियाणा में प्रैक्टिस होता है, लोग बहुत अच्छे से जोरों शोरों से इसको करते हैं। फिर आपका खोरिया डांस हो गया, फिर आप देखो यहाँ पे आपका हो गया झूमर, तो ये डांस भी इस तरीके से ये इनकी जो है वो पोशाक होती है। और यहाँ पे आप देखो रासलीला, तो ये भी हरियाणा में रासलीला होता है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे फाग जो है, फाग भी आपका हरियाणा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर सेशन फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आई होप आपको ये सीरीज जो है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप एंजॉय भी कर रहे होगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin फॉर वॉचिंग फर्दर मोर क्वालिटेटिव कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।